आज आपको कोई भी रेसिपी नहीं दिख रही है? जी हाँ, आज अंजलि आपको खुल जा सिम सिम वाला डब्बा दिखाएगी। जी हाँ, जो आया है मम्मीलैंड से, मतलब कि मेरी मम्मा ने भेजा है और मतलब पीयर से आया है तो खुशी तो होनी ही है। इसमें कुछ ऐसी यादें जुड़ी हुई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जी हाँ, मम्मी शुरू से ही हमारी बहुत ही इस तरह की चीज़ों में उन्हें शौक़ रहा है और आपकी मम्मी भी होती इस तरह का शौक़ होगा ज़रूर। और मैं चाहती थी, मैंने मम्मा को बोला था कि आपने जो जो बनाया है उसमें से कुछ चीज़ें मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं इन्हें बहुत संभाल के रखना चाहती थी। कि ये मम्मी ने थाल पोश बनाया है, जिसे राजस्थान में थाल पोश ही कहते हैं, थाली के ऊपर बिछाने का कपड़ा। जी हाँ, इसे ये काफ़ी बड़ा है, मतलब मेरा आधी बेडशीट कवर हो चुकी थी इससे। और बहुत मुझे अच्छा लग रहा था कि मम्मा ने इस तरह की जो चीज़ें हैं मुझे दी हैं। और प्लीज़ कुछ भी ऐसा गलत मत सोचिएगा, क्योंकि माँ के हाथों में बहुत प्यार होता है, वो जो भी देती हैं। हाँ, आपको लग सकता है कि ये पुरानी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे लिए अनमोल है। और मैंने मम्मा से बहुत फ़ोर्स किया था, तब जाके उन्होंने मुझे दिया। बाकी वो कह रही थी तुम क्या करोगी इसका, लेकिन ये देखिए, ये भी बहुत मेहनत से बनता है, क्योंकि मैं जब छोटी थी तो देखती थी कि मम्मा इस तरह की चीज़ें बना रही हैं। और एक इसके साथ तो मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई है। और जब मम्मा ये बनाती थी ना, तो मैं कहती थी मम्मा ये किसका घर है, तो मम्मा बोलती थी ये तुम्हारा घर है और तुम्हें ही मिलेगा। तो फाइनली ये मुझे मिल गया। और मेरी छोटी सिस्टर भी इसके लिए काफ़ी मशक्क़त की कि मुझे दे दो, लेकिन मम्मा ने कहा नहीं, ये तुम्हारी दीदी को ही मिलेगा। तो ये कितना सुंदर घर है, और कलर देखिए इसका कितना प्यारा है। और ये सब कामों में ना मम्मा ने अपनी आंखें भी ख़राब की हैं, तो अब हम उन्हें मना करते हैं आप ये सब काम ना करें, लेकिन कौन मना कर सकता है। जी हाँ, आप समझ सकते हैं। और ये देखिए, जिसे मेटी का काम कहते हैं, और आपकी मम्मा भी इस तरह से बनाती होंगी या बनाया होगा, तो प्लीज़ उनसे इस तरह से सहेज के रखें। मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद आती है। मैं कई बार कहती हूँ कि मुझे ज़मीन से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती है बहुत अच्छी लगती हैं। और ये देखिए, ये इस तरह का एक मनी प्लांट होल्डर है। इसमें हम बोतल रख सकते हैं और मनी प्लांट लगा सकते हैं। तो ऐसे दो थे, लेकिन मम्मा ने मुझे एक ही दिया है। और एक पता नहीं छोटी सिस्टर को देंगी या खुद रखेंगी, मुझे नहीं पता। और बहुत ही सुंदर है। और एक ये भी है इस तरह से, ये शायद कीलों से ब्लॉक करके बनाया जाता है, मुझे पूरा पता नहीं है। तो ये अभी तक जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई है, ये सब मम्मा ने ही बनाया है। और उन्होंने कहा था तुमने बहुत जिद की, इसलिए मैं दे रही हूँ। और फिर ये देखिए, ये भी इस तरह से बनाया है। और ये देखिए, इसमें थोड़ा सा दाग हो सकता है, जिसे मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत अनमोल है। और ऐसा लगता है ना कि माँ हमारे लिए कुछ भी करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और विशेषकर जब उन्होंने अपनी चीज़ें मुझे दी हैं, और कुछ मैंने बर्तन भी मम्मा से मांगे हैं कि प्लीज़ मुझे वो वाले बर्तन दे दीजिए, तो मम्मा ने कहा कि हाँ, मैं सबको, भाई बहनों को बराबर दूँगी। और बहुत अच्छे हैं वो, जो आयरन के होते हैं, जो हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। और ये देखिए, इस तरह का ये एक और मम्मा ने बनाया है। और मम्मा ने कहा था इसको जब तुम एक जगह सेट हो जाओ तो अच्छे से इसे डेकोर कर लेना, तो मैंने कहा ज़रूर करूँगी। और ये देखिए, ये भी कितना सुंदर है, और आजकल तो बहुत ट्रेंड में है ये। और आप अमेज़ॉन पे भी देख सकते हैं। और इस जो ये टेबल क्लॉथ है, उस समय इसी तरह से बनते थे। और ये मैंने 6th या 7th क्लास में बनाया होगा, मुझे पूरा ध्यान नहीं है। तो मम्मा ने इस तरह से मुझे ड्रॉ करके दिया था, और मैंने इस तरह से इसमें पेंट किया था। तो ये भी ये मैंने बनाया, इसलिए मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई है। तो इस तरह से इसका कपड़ा फिर भी ख़राब हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं इसे बहुत संभाल के रखूँगी। इस तरह से मम्मा ने मेरे को ड्रॉ किया था, और मैंने इस पर कलर किए थे। और मम्मा मेरे पास ही बैठती थी। मम्मा को बहुत शौक़ है इन सब चीज़ों का। और इस तरह से एक ये मैक्रम का झूला भी बनाया है, जिसके घुंघरू थोड़े से पुराने हो गए हैं, तो मम्मा ने कहा था तुम नए लगा लेना। तो मम्मा ने इस तरह से बच्चों के स्वेटर, मेरे शॉलें, कशीदाकारी, मतलब इस तरह से बहुत सारी, कभी मैं जाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि इस तरह से मम्मी ने कितनी सारी चीज़ें बना रखी है। और ये कुछ छोटा मोटा खाने का सामान है, तो ये भी देख लीजिए, माँ का प्यार होता है। और क्योंकि उन्हें बनाने का बहुत शौक़ है, तो जैसे बेसन चक्की है, कुछ वो कह रही थी कि मेरे पास समय की कमी थी, नहीं तो अपने हाथों से बना के मैं तुम्हारे लिए भेजती। ये भाकरवड़ी जो मेरे छोटे बेटे को बहुत पसंद है।
और देखिए कम या ज़्यादा नहीं होता है, माँ का प्यार होता है, चाहे वो हमारे लिए एक मतलब लड्डू बनाए, हलवा बनाए तो बड़ा ही मज़ा आता है और दिल से खुशी होती है। और शादी के बाद तो लड़कियों को वैसे ही बहुत खुशी होती है। इस तरह से वो नहीं मान रहे थे, मैंने कहा आप कुछ भी मत भेजिएगा, लेकिन वो नहीं माने। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि ये मतलब जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी तब भी मेरे पास ये सब चीज़ें होती थी या आती थी, लेकिन मैंने कहा चलो बता देते हैं। और आप भी अपने माँ बाप का बहुत रेस्पेक्ट कीजिए, आदर कीजिए। कभी ये मत सोचिए कि उन्होंने हमारे लिए कुछ किया या नहीं, उन्होंने बहुत कुछ किया है। और अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रही हूँ इसका भी कारण बताती हूँ। मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आवाज़ शोरगुल में मैं वीडियो शूट नहीं कर सकती हूँ। और साथ ही में कुछ ना कुछ काम रह ही जाते हैं, लेकिन मैं अच्छे अच्छे वीडियो ज़रूर डालूँगी। तो कुछ इस तरह से खाजे थे मीठे जो मम्मा ने अपने हाथों से बनाए थे, कुछ टूट गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह से ये नमकीन थी, और नमकीन की खासियत ये थी कि इसमें अलसी डली हुई थी, तो ये कुछ नया था। तो मम्मा ने कहा तुम ट्राई करना, अगर अच्छी लगे तो मैं तुम्हारे लिए और भेजूँगी। तो मैंने कहा ज़रूर ट्राई करूँगी। और मैंने थोड़ी सी खा के भी देखी थी, बड़ी ही मज़े की थी और हेल्थ के लिए भी अच्छी थी। तो मैंने कहा चलो इस तरीके से तो बच्चे तो अलसी खा ही लेंगे। इसमें मतलब अलसी की मठरियाँ डली हुई थी, तो बड़ा टेस्टी। ये देखिए जल्दी से मैंने, मुझसे बिल्कुल रुका ना गया, और ये मैंने मनी प्लांट होल्डर भी देखिए बढ़िया मज़े से सजा दिया। और कितना अच्छा लग रहा है ना, आप ही बताइए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए। और मेरा एक ही मकसद रहता है कि आपको मेरी अच्छी सोच अच्छी लगे या कैसा लगता है। और मेरी इच्छा होती है कि कभी कभी मैं आपसे बातें करूं, ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको रेसिपी ही बताऊं, क्योंकि दिल की बातें होती हैं तो कभी कभी कर लेनी चाहिए। और इस तरह से ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और इसके मोती जो है ना बड़े प्यारे लग रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग।